ये 10 मुहर्रम उल हराम जुम्मा का दिन है। करबला का मैदान आज वीरता, सब्र और हक के जज्बात से कांप रहा है। एक तरफ हैं यजीदी फौज के 22,000 से अधिक सैनिक, उनके सिपाह सलार और उमर बिन साद जो निर्दयी और नापाक थे। दूसरी तरफ खड़े हैं नबी के ना जाने जहरा अली मुकाम और इमाम हुसैन बिन अली अहले बैत अतहार के वीर साथी जो अपनी जान की परवाह किए बिना धर्म और हक के लिए लड़ने को तैयार हैं। इमाम हुसैन ने सब्र और रजा की मिसाल पेश करते हुए यजीद की फौज के सामने डटकर खड़े होने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने खतीबा इरशाद फरमाई, मगर जाबर सैनिकों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। केवल एक खुशकिस्मत हर बिन यजीद रियाही इमाम के कदमों में गिर पड़ा। यहीं से करबला का रणभूमि सज गया। इब्न साद देख रहा था कि इमाम और उनके साथी यजीदी सैनिकों के सामने खड़े होकर उन्हें हक की राह दिखा रहे हैं और हर जो अपने दस्ते का सालार था भी यजीदी सेना छोड़कर इमाम के साथियों में शामिल हो गया। इब्न साद ने सोचा कि अब ज्यादा देर करना मुफीद नहीं, ताकि कोई भी इमाम की अजमत से प्रभावित होकर साथ न छोड़ दे। उसने अपने गुलाम को कहा, झंडा मेरे पास लाओ। जैसे ही झंडा पास आया, उमर बिन साद ने कमान में तीर बांधकर इमाम के साथियों की ओर फेंका और अपनी फौज से जोर से कहा, तुम सब गवाह रहो, सबसे पहला तीर मैंने ही चलाया है। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। यजीदी फौज में जोश और क्रोध फैल गया। अरबों की रिवायत के अनुसार दोनों ओर के जंगजू एक एक करके मैदान में उतरे और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। करबला का दृश्य अब वीरता और खून का प्रतीक बन चुका था। यजीदी सैनिकों से तीरों की बारिश हो रही थी और इमाम के साथी ढाल बनकर दुश्मन को घेरे में लिए हुए थे। इब्न इयाद के 2 गुलाम यास और सलीम मैदान में आए। इमाम की तरफ से अब्दुल्लाह बिन उमैर निकल पड़े। गुलामों ने कहा, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, वापस जाओ। हमारे सामने जहरा बिन कियान या हबीब बिन मुजहर को भेजो। अब्दुल्लाह बिन उमैर क्रोध में बोले, ऐ बुरे औरत के बेटे, तुम मुझे नहीं जानते, मुझसे लड़ना अपनी तौहीन समझते हो। मैं हुसैन का सिपाही अब्दुल्लाह बिन उमैर हूं। पहले मुझसे लड़ो, फिर दूसरों को भेजो। तलवार चली। उसकी चमक बिजली जैसी थी और दुश्मन संभलने से पहले ही धराशायी हो गया। सलीम ने साथी की हताशा देखी और वार किया, पर अब्दुल्लाह ने ढाल से उसे रोका। दोनों तरफ से वार होते रहे और अंततः सलीम शहीद हो गया। यजीदी फौज का पूरा दस्ता अब मैदान में था, लेकिन अब्दुल्लाह अकेले ही बहादुरी दिखा रहा था। अब्दुल्लाह की पत्नी अम्मा वहाब भी साथ थीं। जब उन्होंने पति को घेरे में देखा तो वह दौड़कर उसकी मदद करना चाही। अब्दुल्लाह ने लड़ते हुए चिल्लाया, ऐ अम्मा वहाब, वापस जाओ, यह औरतों की लड़ाई नहीं है। लेकिन वह रुकी नहीं। तब इमाम हुसैन ने आदेश दिया, अम्मा वहाब रुक जाओ। अम्मा वहाब रुक गई। इमाम ने फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे, जिहाद औरतों पर फर्ज नहीं है, वापस पलट जाओ। अब्दुल्लाह बिन उमैर दुश्मन के बीच अकेले थे। तलवारों की बारिश हो रही थी और यहीं करबला का पहला शहीद बहादुरी और वीरता से जामे शहादत पी गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ रिवायतों के अनुसार हर बिन यजीद रियाही पहले शहीद माने जाते हैं और कुछ रिवायतों के अनुसार अब्दुल्लाह बिन उमैर पहले शहीद हैं। इसके बाद इब्न इयाद के बाएं बाजू के दस्ते ने हमला किया। इमाम के साथी घुटनों पर झुककर दुश्मन को नजों से रोके हुए थे। कई घोड़े जख्मी हुए और फौज पीछे हट गई। फिर एक एक करके जंग शुरू हुई। इमाम के प्रत्येक सिपाही अपने साहस का परिचय देते हुए मैदान में उतर रहे थे। करबला की धरती वीरता, बलिदान और ईमान की मिसाल बन चुकी थी।